हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें हमने आपको बताया था कि आपके मेन, बैक, इम्प्रूवमेंट सभी के ईयरली चाहे सेमेस्टर हो सभी की डेट शीट थी। लेकिन अभी जो डेट शीट लेकर आए हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए है। और यहाँ पर क्योंकि सेमेस्टर जो चलता है मास्टर में ऑलरेडी चला हुआ है तो उनकी डेट शीट वही रहेगी जो पहले भी हमने बताई थी। और ये जो डेट शीट है एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज जो अभी नया शुरू हुआ है और यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज ऐड भी हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो एक स्टूडेंट्स की मेरे पास अभी मैसेज भी आया था कि मैम जो एनईपी की फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यही डेट शीट है कि नहीं, वो वाली डेट शीट आपकी नहीं है, ये वाली डेट शीट आपकी। लेकिन एक मेन जो है कॉमन बात जो है वो सेम है, यानी कि 2 तारीख से आपके भी एग्ज़ाम हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप क्लियर करते चलिए। अगर आपके असाइनमेंट नहीं हुए हैं तो असाइनमेंट कर लीजिए। असाइनमेंट के बारे में बार बार बता रही हूँ, आपके उसमें 2 लेवल हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही लेवल करने हैं। कभी आप एक लेवल सोचें कि हो चुका है, अच्छे नंबर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दोनों लेवल करने हैं और दोनों लेवल में ही पास होना ज़रूरी है। पहले ऐसा था कि दोनों में से किसी एक में पास होते थे, लेकिन अब दोनों में ही पास आउट होना ज़रूरी है, तभी आप 30 नंबर में से पास हो पाएंगे। अदरवाइज़ एक लेवल में नहीं हो पाएंगे और एक लेवल में हो जाएंगे तो दूसरे लेवल की आपको बैक देनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी डेट शीट जैसे जैसे बताते जाएंगे उसको अच्छे से समझते जाना, क्योंकि पहले वाले जो पेपर होते थे और अब के जो पेपर हैं ये एनईपी के अकॉर्डिंग बैचलर स्टूडेंट्स के, और इसमें मेन और बैक और इम्प्रूवमेंट दोनों हैं। ठीक है, जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वही वाली रहेगी, लेकिन अगर बैचलर है आपका तो आपकी ये वाली रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईयरली वाले हैं बैचलर के तो आपकी डेट शीट वो रहेगी, और अगर आप ये सेमेस्टर वाले हैं तो आपकी डेट शीट बैक वालों की ये रहेगी। और अभी एक स्टूडेंट्स का और मैसेज आया था कि मैडम बैक वालों का भी यही डेट शीट है। हाँ, बैक और मेन एक साथ होते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ईयरली वालों का स्टूडेंट्स का जून में पेपर हुआ था, यानी कि समर में एग्ज़ाम हुआ था, और अभी 20 दिसंबर उसकी डेट थी फॉर्म भरने की, तो आपके एग्ज़ाम अब इनके साथ होंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नंबर है 7181171796 असाइनमेंट से संबंधित भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला पेपर देख लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। और आपके पेपर मैं आपको बता दूं कि पहले जैसे हमारे पेपर होते थे वैसे पहले होता था 101 और 102। तो क्या किया है यूनिवर्सिटी ने, जो आपका 101 पेपर है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगा दिया है। जो आपका 102 पेपर है ईयरली वाला वो आपका सेकंड एग्ज़ाम में चला दिया है। बस क्या ऐड किया है, बस उसमें आपका ऊपर जो है डेट में डेट चेंज हो गई है, पेपर का नाम चेंज हुआ क्योंकि सभी में एन लगा दिया गया है। एन किस लिए लगाया है, एनईपी के अकॉर्डिंग। देखा होगा आपने सभी में एन लगा हुआ है, ये एनईपी यानी कि एनईपी एन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ एन लगा दिया है सब में। और 101 सभी में लगा हुआ है। तो बस आपके हमने जो वीडियो अपलोड की हुई हैं उनको आप चेक करिए। जो आपका फर्स्ट पेपर है ईयरली वालों का उसको अच्छे से पढ़िए और आप मैच कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वहाँ पर आपका जो है इंडेक्स मिलेगा, सेम आपका कंटेंट है फर्स्ट पेपर का। बस थोड़ा सा आपके और जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए BAUL 101, बाकी इसमें BCM और BBA का भी है, इनको भी स्टूडेंट्स अपने देखते चलेंगे। हम BA का बताएंगे क्योंकि हम BA की ही तैयारी कराते हैं। BAUL, फिर है आपका BASL, फिर है आपका BAPA 101। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं FRN, ये इनके सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद BA वालों का एक यहाँ पर पेपर है BAMTN 101, और एक BAMV अगर आपने लिया है, और BAMI अगर आपके ये वाले पेपर हैं तो ये आप ही के पेपर हैं BA वालों के। फिर इसके बाद है BAEC, फिर है यहाँ पर आपका BAHI,
फिर आपका है BAJY, ठीक है, BAJY। इसके बाद है BAKA, इसके बाद है BAED, BAPY। इसके बाद आपका पेपर है BAPS और इसके बाद है BAEL, जहाँ पर N है आपका देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका पेपर है BAHL, फिर इसके बाद है BASO, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं BAPY, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए ये मेन चीज़ है यहाँ पर आपकी AECC। अगर आपका H है, अगर आपका E है, H है, J है और S है तो ये होंगे 19 में। अगर आपने E, K और G भरा है तो ये होगा आपका 20 में। इसमें थोड़ा सा अगर सेकंड सेम के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या फिर जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो स्टूडेंट्स अच्छे से भर पाएँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गड़बड़ की है। गड़बड़ का मीन्स यहाँ पर जो कॉमर्स वाले थे वो वाला यहाँ पर बच्चों ने पेपर भर दिया, क्योंकि जो आपका हिंदी था, आपका जो संस्कृत था, ये आपको डालना था। ग्रामर वाला भी पोर्शन आप डाल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे। फिर यहाँ BBA वाले पेपर शुरू हो चुके हैं और आगे हम देख लेते हैं और पेपर BA वाले का। BA वालों का देखो यहाँ पर एक पेपर पड़ रहा है BAEC और BAPA, ठीक है, और BAJY 120 अगर आपने ये चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ भी एक चॉइस रखी गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने BASO चूज़ किया है, बहुत से बच्चों ने, क्योंकि 120 भी आपको चूज करना था। वो सारे 101 है, यहाँ पर 120 वाला पेपर भी आपको चूज करना था। किसी ने कोई छूटा है, किसी ने कुछ लिया है, बहुत से बच्चों ने HSC ले लिया है। तो 120 में से एक पेपर यहाँ से स्टूडेंट्स को लेना था। अब आपने जो भी लिया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपका पेपर कब पड़ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर VAC ये वाला पेपर पड़ेगा आपका 4 तारीख को और CRTI और CYC का पेपर पड़ेगा आपका 5 तारीख को। उक्त समय सारणी में कुछ परिवर्तन अगर होता है तो आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर खबर। BAC 09, DMM 101, WDD 101, EOM 101, CSPD, BBAV, CYC, CRTI, CCS, CECIT ये सब प्रश्न पत्र OMR शीट पे होंगे, यानी कि आपके MCQs आएंगे। प्रश्नों पर आधारित उत्तर पुस्तिका में संपादित होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ होंगे OMR शीट पर, ठीक है। अब ये इन्होंने क्लियर नहीं किया कि आपके क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो मुझे लगता है 70 क्वेश्चंस आएंगे। अगर अब CRTI में आप देख लीजिए, ये जो असाइनमेंट हुआ है ये 60 नंबर का हुआ, तो इसका मतलब 40 नंबर का आपका OMR शीट में क्वेश्चंस आएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, जब तक एक बार पेपर नहीं हो जाते हैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक बार एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, इसको शेयर कर दीजिए फटाफट। और टाइमिंग आपका सभी एग्ज़ाम का 3 से 5 रहेगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हिंदी मिनट की तरफ से जो भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। असाइनमेंट से रिलेटेड भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हिंदी मिनट का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि आपका हमारा साथ अब 6 टर्म सेमेस्टर तक रहने वाला है, यानी कि 3 ईयर रहने वाला है। जितनी हेल्प हो सकती है हिंदी मिनट की तरफ से आपकी की जाएगी।